और अब खबर तफसील से। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर उर्जित पटेल अपने ओहदे से इस्तीफा दे सकते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि वजीर खजाना अरुण जेटली के बयान के बाद आरबीआई और हुकूमत के दरमियान इख्तिलाफात में इजाफा हो गया है। इसे देखते हुए आरबीआई गवर्नर इस्तीफा दे सकते हैं। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता दिनों वजीर खजाना अरुण जेटली ने एक प्रोग्राम में रिजर्व बैंक की तनकीद की थी। वजीर खजाना जेटली ने कहा था कि जब 2008 से 2014 के दरमियान बैंक मनमाने तरीके से कर्ज दे रहे थे तो रिजर्व बैंक इसको नजरअंदाज करता रहा। इसके ठीक पहले आरबीआई के डिप्टी गवर्नर ने जुमे को एक तकरीब में कहा था कि हुकूमत अगर आरबीआई की खुद मुख्तारी में मुदाखलत करती है तो यह इंतहाई नुकसानदेह हो सकता है। तो उधर गवर्नर रिजाइन करते हैं तो यकीनन ये उर्जित पटेल अपने ओहदे से इस्तीफा दे सकते हैं, ऐसा माना जा रहा है। मायूम सदर असदुद्दीन अवैसी ने उर्जित पटेल के इस्तीफे पर कहा कि मौजूदा हुकूमत ने 4 साल में जिस तरह से सीबीआई को बर्बाद कर दिया, अब रिजर्व बैंक की बारी है। पटेल बहैसियत आरबीआई गवर्नर रिजाइन करते हैं तो यकीनन ये हुकूमत की जो पॉलिसी है वो कंसिस्टेंट पॉलिसी है कि जितने भी हमारे इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन तमाम को मोदी सरकार ने अपने 4 साल में उनको बर्बाद कर दिया। तो इसी तरीके से अब आरबीआई की बारी आई है और अगर उर्जित गवर्नर रिज़ाइन करते हैं तो यकीनन ये आरबीआई के ऑटोनॉमी में इंटरफेरेंस होगा। जिस तरह सरकार ने सीबीआई के ऑटोनॉमी को बर्बाद कर दिया, इसी तरह आरबीआई की बारी आई है। अगर सरकार उनसे बातचीत करती, अच्छा रिलेशनशिप रखती और इर्रेस्पॉन्सिबली से बिहेव नहीं करती सरकार, तो ये दिन देखना नहीं पड़ता। और जो खबर आ रही है कि सेक्शन 7 ऑफ आरबीआई एक्ट का इस्तेमाल होगा, कि हमारी तारीख में कभी भी किसी भी हुकूमत ने, गवर्नमेंट ने सेक्शन 7 आरबीआई एक्ट को इस्तेमाल नहीं किया। तो चलिए इसी खबर पर बातचीत करेंगे। दिल्ली से हमारे नुमाइंदे अनिल हमारे साथ राज तौर पर जुड़े हुए हैं। अनिल, जिस तरह से एक के बाद एक खबरें आ रही हैं, चाहे वो सीबीआई का मामला हो और अब आरबीआई का मामला, ऐसा लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट हुकूमत में कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है इन दिनों, और जिस तरह से सरकार में और आरबीआई में तकरार बढ़ी है, उस चीज को ये एक और तूल दे रही है। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जिस तरह से स्थितियां पैदा हो रही है, चाहे वो रेगुलेटर आरबीआई हो या सीबीआई हो, उनकी स्वायत्तता की बात हो, और जिस तरह से हमने देखा है कि हाल के दिनों में मामले बढ़े हैं, वो निश्चित तौर पर चिंताजनक है। खासकर अगर देखा जाए, कल केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली का जो बयान आया है, उस पर भी, उसके बाद भी कई ऐसे सवाल उठने लगे हैं। इसके बाद जब कल एफएसडीसी की भी बैठक हुई थी, जिसमें आरबीआई गवर्नर खुद मौजूद थे और साथ ही साथ तमाम ऐसे डिप्टी गवर्नर भी मौजूद थे आरबीआई के, विरल आचार्य भी मौजूद थे, जिन्होंने कई बार एक मोर्चे पे यह भी कह दिया था कि अगर छेड़छाड़ किया जाता है आरबीआई के अधिकार से तो जो आर्थिक संकट पैदा हो सकता है देश में। इस तरह के तमाम ऐसे बयान भी आ गए थे। इसके बाद केंद्रीय वित्त मंत्री का बयान आया था। अगर इन तमाम देखा जाए, जिस तरह से रस्ता कसी चल रही है चुनी हुई सरकार के बीच और रेगुलेटर आरबीआई के बीच, तो इनमें जो है अहम मुद्दा जो है वो अधिकार को लेकर है। सरकार जहां एक तरफ चाहती है कि जो पावर सेक्टर है, जो एनपीए काफी डूबा हुआ है पावर सेक्टर, उसको कहीं ना कहीं ईज दिया जाए, उनको थोड़ा सरल किया जाए। जो एनपीए के नॉर्म्स हैं वो पावर सेक्टर के लिए थोड़ा सा आसान किया जाए, जिसे आरबीआई सुनने को और मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनका मानना है कि एनपीए सबके लिए एक समान है और एनपीए के जो नॉर्म्स हैं वो सभी सेक्टर के लिए एक जैसे रहेंगे। दूसरी तरफ अगर देखा जाए, सरकार कहती है कि जो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन है, जो बैंकों के लिया जाता है, जिनके एनपीए काफी खराब हो जाते हैं, वित्तीय स्थिति काफी खराब हो जाती है सरकारी बैंकों के, उस पर भी प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन के जो नियम है उनमें सरकार चाहती है कि उनमें ढील दिया जाए, आरबीआई उसको ढील दे, और जो जिन बैंकों पे प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन लगाया गया है उनको भी लोन देने का अधिकार दिया जाए। इस पर अभी आरबीआई ने अपना स्पष्ट मत दिया हुआ है कि वो ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर ऐसा देंगे तो एनपीए की स्थिति जो है और खराब हो सकती है, यानी एनपीए और ज्यादा खड़ा हो सकता है। अब सरकार जब सेक्शन 7 लागू करने की बात की जा रही है, तो वो सीधे आरबीआई को निर्देश दे पाएगी और जो भी सरकार के हित में या जनता के हित में होगा
वो ऐसे निर्देश दे पाएगी। बिल्कुल, लेकिन अनिल, अब यहाँ पर जो सवाल उठ रहा है कि ठीक है, उर्जित पटेल ने कहा कि भाई वो रिजाइन कर देंगे, किस तरह की मतलब एक खबर चल रही है, सोर्सेस से खबर मिल रही है, लेकिन बड़ा सवाल अनिल, मैं इसमें और ऐड कर दूं, इसमें बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि भाई आरबीआई को सेंट्रल गवर्नमेंट की किस बात का डर है जिसकी वजह से इस तरह का बयान आया सामने। निश्चित तौर पर देखिए, जिस तरह से अधिकार क्षेत्र को लेकर बात की जा रही है, आरबीआई पहले भी जब पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग हुई थी वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में, तो फाइनेंशियल कमेटी की, उसमें भी आरबीआई ने कहा था कि उनके पास ऐसे अधिकार क्षेत्र नहीं है जिसके तहत वो कई कड़े एक्शन लिए जा सकते हैं, खासकर एनपीओ को लेकर। उन्होंने वहां पे भी अपनी इच्छा जाहिर की थी कि आरबीआई को और ताकत और उनके जो नियम हैं वो और मजबूत किए जाने चाहिए। तो इस तरफ एक बात थी। दूसरी बात अगर देखा जाए, सरकार जो है कहीं ना कहीं ये देख रही है कि जो लिक्विडिटी है, जिसके तहत सेंसेक्स भी डाउन हो रहा है, कई मोर्चे पर काफी लगातार गिरावट भी देखी गई थी पिछले कुछ दिनों में, यानी एनबीएफसीज जो है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, उनकी लिक्विडिटी को लेकर भी सरकार चाहती है कि कहीं ना कहीं वो जो है आरबीआई उसको रिलीज करे। और साथ ही साथ जो बैंकों को रिकैपिटलाइजेशन करना है, यानी उनको फिर से पूंजी देना है, बैंकों को देना है अभी सरकार को, इसके लिए भी सरकार चाहती है कि आरबीआई के पास जो रिजर्व पैसा है वो कहीं ना कहीं उसको रिलीज करे बैंकों को, जिसको लेकर अभी हाल में ही जो डिप्टी गवर्नर है विरल आचार्य आरबीआई के, उन्होंने भी अपना कहा है कि इस तरह से अगर करने से स्टेबिलिटी खराब हो सकती है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी वो बिगड़ सकता है, आर्थिक संकट पैदा हो सकता है। और उन्होंने अर्जेंटीना का एक उदाहरण भी दिया था। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं, ये संकट की बात है। हालांकि उर्जित पटेल के इस्तीफा की जहां तक की बात है, ये अभी कहीं से पुष्टि नहीं हो रही है। हालांकि ये अभी सोशल मीडिया और कई ऐसे प्लेटफॉर्म में चल रही है, चर्चाएं चल रही है, लेकिन इसको लेकर अभी कहीं आधिकारिक पुष्टि भी नहीं है। इससे भी कहना मुश्किल है कि वो अभी इस्तीफा देंगे या नहीं देंगे। लेकिन जिस तरह से कल बैठक हुई थी और जेटली जी ने अपना पॉजिटिव सिग्नल दिया है, तो मुझे लगता है कि शायद इस्तीफा अभी ना हो, क्योंकि अभी से थोड़ी देर पहले भी फाइनेंस मिनिस्ट्री में अरुण जेटली ने खुद ही अपने के साथ बैठक की है। जी बिल्कुल अनिल, एक आखिरी सवाल और बहुत मुख्तसर में संक्षेप में आप मुझे बता दीजिए कि भाई दिल्ली के सियासी जो पॉलिटिकल गलियारे हैं, सियासी जो गलियारे हैं, उनमें क्या कुछ चर्चाएं चल रही हैं इस बड़ी खबर को लेकर, जिस तरह से सोर्सेस से खबर आई? निश्चित तौर पर ये उनके लिए घर बैठे कह सकते हैं कि एक अंधे को एक लाठी मिल गया हो, जिस तरह से विपक्षियों को एक मुद्दा मिल गया है, वो तमाम ऐसे इश्यू को भुनाना चाहेंगे। और ये उनका राजनीतिक धर्म भी है कि वो उसको भुनाए। और जिस तरह से उन्होंने कहा है कि सीबीआई के बाद अब आरबीआई रेगुलेटर से सरकार का हस्तक्षेप बढ़ता जा रहा है, यानी कहीं ना कहीं स्वायत्तता को लेकर की बात की जा रही है। इससे पहले विपक्ष इलेक्शन कमीशन को लेकर भी कई तमाम ऐसे सवाल उठा चुके हैं, और कई ऐसे मामले हैं जहाँ कई बार कह चुके हैं कि सीबीसी भी सरकार के इशारे पर चलती है। तो ऐसे तमाम ऐसे बातें होती रही है और आरोप प्रत्यारोप लगते हैं। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि अपोजिशन को बैठे बिठाए एक और इशू मिल गया है, और ये एक टकराव तो है। अब ये टकराव कैसे सॉल्व होगा ये देखना बहुत अहम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर तफसील से बातचीत करने के लिए।